नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 7 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% व 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये इसमें खोजने की कोशिश करेंगे कि इसमें से तीन संख्या कहाँ है, उन तीन संख्याओं को हम निकालें। लेकिन आपको यहाँ पर जो प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, और आपको पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या इसके अंदर दे रखी है, जो हमें साफ दिख रही है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल हल करने से पहले सवालों को रटें ना, उनको समझें। जो वो भाषा बोलता है, सवाल की वो जो बोली होती है, उस बोली को आप समझें कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। उसके बाद आप कुछ करें। अगर आप सवाल की भाषा को, बोली को समझ गए तो सवाल बहुत सरल है, आप हर सवाल को निकाल सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। अब मान लीजिए कि कोई तीसरी संख्या कितनी थी हमारी, 100 थी। तो तीसरी संख्या अगर 100 थी तो जो पहली संख्या कितनी होगी, 35% अधिक है तो ये 35 होगी, और दूसरी संख्या कितने का अधिक है, 50% अधिक है तो 150 होगी। अब ये कह रहा है कि ये इससे इसके कितने परसेंट के बराबर है। तो कैसे करेंगे, 135 150 के जिसकी बोलता है वो हमेशा नीचे आएगा। कितने प्रतिशत के, मतलब 100 का गुणा कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, हल हो गया आपका। 15 नंबर 135 और 9 धारे 90, 90% के बराबर है। 135 जो है 150 के 90% के बराबर है। अब आप 150 का 90% निकालेंगे तो 135 ही आएगा। निकाल के देख लें आप। इसका 150 का अगर हम 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 आ गया, 135। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इसमें कोई ये ट्रिक नहीं है, ये तो सवाल जो कह रहा है वही किया है। सवाल की भाषा है ये, केवल ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या, मैंने संख्या मान ली लो भाई, x, किसी संख्या को का मतलब गुणा हो गया, उसके उसके का मतलब क्या हो गया, ये उसके जो शब्द बोल रहा है, ये जो उसके है ये इसी संख्या के लिए बोल रहा है। उसके जो शब्द है ये इसी संख्या के लिए बोल रहा है, तो उसके की जगह पे भी x आएगा। x का 25% ये बोल रहा है पहली वाली लाइन में, यहाँ से लेके यहाँ तक। गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, जो संख्या है ये वाली प्राप्त हुई। ये जो संख्या है उस संख्या से, उस संख्या का मतलब इसी से, उस संख्या से 200% अधिक है। उस संख्या का मतलब फिर x लेंगे हम। 200% अधिक है तो मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। हर चीज़ खुद में 100% होती है, इसलिए 200% अधिक है तो खुद में वो 100% हुई। 200% ये हो गया, कितनी हो गई, 300%। आया है समझ में? 300 कैसे आया? अब आप अगर इस भाषा को समझ गए, ये जो चीज़ मैंने बनाई है यही इसको ये लिखित में आपसे बोल रहा है। अगर आप इसको समझ गए तो सवाल हल कर देंगे ऑटोमेटिकली। अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम तो सवाल हल हो जाएगा। देखिए, 25% का 100 आ गया, x इंटू के परसेंटेज का 100 आ गया। जीरो से जीरो काट दी मैंने, 25 चौका 100, इससे x से ये वाली x खत्म हो गई। बचा क्या हमारा, 1/4 बराबर के 3। अब इस 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12, तो संख्या कौन सी होगी, 12 होगी। हो गया सवाल। अगर आप रटेंगे या ट्रिकों को याद करते रहेंगे तो कितनी ट्रिक याद कर सकते हैं आप। करना चाहिए
लेकिन जब जब हम सवाल की भाषा को समझ जाएं अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये दिया है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर होगा। 160 के का मतलब गुणा में 15%, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा, जोड़ दिया मैंने, x जोड़ दिया। जैसे ही मैं x पे x जोड़ता हूँ तो ये 240 के 25% के बराबर हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम, उत्तर आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब 100, 25 चौका 100 और 4 छिंगे 24, 60 आ गया। इससे काट 0 से 0 कट गया, 5 15, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दिया, 2 अट्ठे 16 और 8 थी 24। ये आ गया 24 प्लस के x बराबर के, ऊपर केवल 60 बच रहा है हमारा, x बराबर के 60 माइनस के 24, 24 को मैं इधर ले आया हूँ, घटा दिए, 10 में से 4 गए तो 6 बचे और 5 में 2 गए तो 3, 36। तो संख्या कितनी होगी हमारी? 36। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, वह संख्या क्या है? कैसे करेंगे सवाल को? अब आप कहेंगे कि संख्या में से मैंने कोई संख्या मान ली कि उस x मान ली, x में से 10% कम कर दिया, कम करने के बाद वो कितनी 30 हो गई। आप इसकी कैलकुलेशन हल करेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो ऑप्शन में मैच खाएगा। जो आंसर आपको मिलेगा वो ऑप्शन में मैच खाएगा और आप उस पर टिक करके आएंगे और आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से 10% कम करने पे, अगर परसेंटेज में कोई चीज़ दे रखी है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा 100 में से ही कम करना है उसको, 100% में से ही कम करना है उसको और 100% में ही उसको जोड़ना है। यदि वो परसेंटेज की चीज़ को जोड़ने और घटाने के लिए बोल रहा है तो ये विशेष ध्यान रखना है। अगर वो परसेंटेज चीज़ को जोड़ने या घटाने के लिए बोल रहा है तो 100 में से ही जोड़ना है, 100 में से ही घटाना है। तो 100 में से घटा देंगे, मैं घटा देता हूँ इसको 10%, तो कितना बचेगा? 90%। अब ये जो 90% है 30 के बराबर है, क्योंकि वो 30 हो जाती है। अब मैंने कोई संख्या मान ली, x का 90% कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। सवाल हल हो गया, बस आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 10 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 300। ये 9 कहाँ पहुँच जाएगा? इसके नीचे आ जाए, कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए। काट दीजिए इसको, 3 3 का 9, 3 एकम 3, x बराबर के 100/3, ये उत्तर हो गया। या आप इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 100, 100/3। तो सवाल को रटने की अपेक्षा आप सवाल के समझने पर ध्यान दें, उसकी भाषा को समझें। मैथ से सरल कुछ नहीं है और मैथ से कठिन भी कुछ भी नहीं है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।